दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का राजा था जिसका नाम रघु सिंह था। वह अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। उसे अपनी दानशीलता का अहंकार हो गया और उसे लगने लगा कि उसके जैसा दान देने वाले इस संसार में कोई नहीं है। उसने अपने आप को भगवान के बराबर मानना शुरू कर दिया। उसे लगता था कि जो भी उसके दरबार में आएगा उसकी हर समस्या वह खुद दूर कर देगा। राजा रघु ने अपनी महत्ता दिखाने के लिए राज्य भर में घोषणा करवा दी, जो न दे प्रभु वह देगा तुम्हारा राजा रघु। राजा के इस घमंड भरे रवैये ने राज्य भर में हलचल मचा दी। लोगों ने सोचा कि यदि राजा खुद को भगवान से बड़ा मानते हैं तो कुछ विशेष अवश्य होगा। इसी बीच राज्य के एक कोने में दो फकीर साधु रहते थे। वे भगवान पर पूरा विश्वास रखते थे और ये गाकर भिक्षा मांगते थे, सदा वही पालनहार जो करता सबका उद्धार। जीवन जिसका वश में है वह है प्रभु मेरा सबका आधार, वह है प्रभु मेरा सबका आधार। दोनों फकीर दिन भर शहर की गलियों में घूमते, लेकिन उन्हें कभी भरपेट भोजन नहीं मिलता। जब राजा वाली बात दोनों फकीरों साधुओं को पता चली तो एक साधु ने सोचा, कई वर्षों से प्रभु का नाम लेकर भिक्षा मांग रहा हूँ, परंतु जीवन में कुछ विशेष नहीं बदला। क्यों न एक बार राजा रघु सिंह से मांग कर देखूं, शायद मेरी तकदीर बदल जाए। दूसरे साधु ने उसे समझाया, भाई, प्रभु को छोड़कर किसी मनुष्य से मांगना ठीक नहीं, यह घमंड और मोह की परीक्षा है। पर वह साधु नहीं माना। अगले दिन वह राजा के दरबार में गया और गाते हुए बोला, जिसको न देता प्रभु उसको देता राजा रघु, उसको देता राजा रघु। राजा रघु सिंह ने उसका यह गाना सुनकर उसे बुलाया और खुश होकर नौकर को आदेश दिया, इस साधु को इनाम दिया जाए। थोड़ी देर में नौकर 2 खरबूजे लाकर फकीर को दे गया। साधु यह देखकर उदास हो गया। उसने सोचा, इतने बड़े राजा से सिर्फ खरबूजे मिले, उम्मीद थी कि धन संपत्ति मिलेगी। लेकिन शिष्टाचार के नाते उसने कुछ नहीं कहा और राजा को धन्यवाद करते हुए वहां से चला आया। साधु को सुल्फा, एक तरह का तंबाकू, पीने की आदत थी और इस समय उसे सुल्फा पीने की तलब लग गई। वह भागा हुआ पनवाड़ी की दुकान पर गया, लेकिन पनवाड़ी दुकान में मौजूद नहीं था। उसकी जगह नौकर बैठा हुआ था। साधु ने उससे कहा, बेटा, मुझे 1 हफ्ते से सुल्फा नहीं मिली है, दम निकल रहा है, पैसे मेरे पास नहीं है, तू ये खरबूजे रख ले और मुझे सुल्फा दे दे। नौकर उसकी बात मान जाता है और खरबूजों के बदले सुल्फा पकड़ा देता है। फिर साधु वहां से चल देता है। थोड़ी देर बाद जब पनवाड़ी आता है तो उसे नाराजगी होती है और वह पूछता है, ये खरबूजे कहाँ से आए? तब नौकर ने बताया कि एक फकीर साधु ने इन्हें सुल्फा के बदले दिया है। यह सुनकर दुकानदार नाराज हो गया और बोला, तुझे सुल्फा बिना पैसे के दे देना चाहिए था, लेकिन फकीर के खरबूजे नहीं लेने चाहिए थे। तभी उसी पनवाड़ी की दुकान पर दूसरा साधु आ जाता है जो भगवान पर पूरा विश्वास रखता है और वह गाकर भिक्षा मांगता है, सदा वही पालनहार जो करता सबका उद्धार। जीवन जिसका वश में है वह है प्रभु मेरा सबका आधार। पनवाड़ी उसकी मीठी बोली सुनकर दोनों खरबूजे उसके हाथ में थमा देता है। फिर फकीर साधु अपनी झोपड़ी में लौट आता है। 1 हफ्ते बाद पहला फकीर फिर से राजा रघु सिंह के दरवाजे पर पहुंचा और वही आवाज लगाई, जिसको न देता प्रभु उसको देता राजा रघु, उसको देता राजा रघु। राजा ने उसकी आवाज पहचान ली। उसे बहुत क्रोध आया। उसने फकीर साधु को बुलाकर खरबूजों के बारे में पूछा। जब फकीर ने अपनी कहानी सुनाई तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अरे मूर्ख साधु, मैंने जो खरबूजे दिए थे उनमें बहुत सारी सोने की मुद्राएं थीं जो तुमने उस पानवाड़ी को पकड़ाई। पनवाड़ी से बात करने पर पता चलता है कि उसने भी वही खरबूजे उस साधु को दे दिए थे जो भगवान में अटूट विश्वास रखता था। राजा का जो घमंड था वह अब टूट चुका था। अब वह समझ चुका था कि असली दाता तो ईश्वर ही है। जिसने ईश्वर से मांगा वह अमीर हो गया और जो मुझसे मांगता रहा वह आज भी गरीब है। निष्कर्ष, मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, असली दाता ईश्वर ही है। जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा करता है उसे कभी किसी अन्य से मांगने की आवश्यकता नहीं होती। यह कथा घमंड के नुकसान और ईश्वर पर सच्चे विश्वास की शिक्षा देती है।